तो यहाँ पे ये 35,000 रुपये इसके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, जो उससे काउंसलिंग फॉर्म भरवाते समय उससे अकाउंट की डिटेल ली गई थी या कैंसिल चेक की कॉपी मांगी गई थी। ये चीज़ अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात। और आज की वीडियो में बात करेंगे जोसा की काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको लेकर के बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन है। स्टेट वाली जितनी भी काउंसलिंग चल रही हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत पड़ेगी वो लगभग वही डॉक्यूमेंट्स आपको जोसा में लगाने होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं स्टेट वाली काउंसलिंग से। जोसा की काउंसलिंग में कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि आधार कार्ड का आपका कॉमन है, ये आपको स्टेट वाली काउंसलिंग में भी लगाना होगा, और बाकी काउंसलिंग जैसे जोसा है या फिर जैक दिल्ली है या जैक चंडीगढ़ में भी आपको लगाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बच्चों में कन्फ्यूजन है। इसका फॉर्मेट आप जाकर के एक बार डोमिसाइल जिन बच्चों ने बनवा लिया है, जिनका डोमिसाइल बना हुआ है पुराना, वो अपना अपडेट करवा लें, 1 अप्रैल से बाद का करवा लें। और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद का चलेगा। 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट किसका चलेगा, जो बच्चे आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, ये आपका 1 अप्रैल के बाद का बनवा लें। जोसा की साइट पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप बिजनेस रूल में जाएंगे तो जोसा की साइट पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में जाकर के आप चेक करिए, उससे फॉर्मेट अगर मिलता जुलता है तो आपको उसी फॉर्मेट बनवाना है। अगर बनवा लिया 1 अप्रैल के बाद का और मिलता जुलता फॉर्मेट है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा आपका। लेकिन SC ST के जो बच्चे हैं उनका अगर पुराना बना हुआ सर्टिफिकेट भी है तो उनका पुराना भी चल जाएगा। बस जोसा की साइट पे एक बार जाकर के आप उसको संतुष्ट कर लीजिए अपने आप को कि भाई वहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मिलता जुलता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बरेली और पीलीभीत से कॉल करते हैं, उनको जब पता चलता है कि मैं वहाँ से हूँ पीलीभीत से, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बरेली वाले बच्चों के लिए कुछ करिए, कोई सेमिनार वगैरह यहाँ पे अरेंज करिए। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, जितने भी बच्चे सजापुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर या बरेली या पीलीभीत, लखीमपुर खीरी रीजन से हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर उनको कहीं सेमिनार करना उनको चाहिए वहाँ पर कुछ गाइडेंस, तो हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर लेंगे बरेली के अंदर, और जो है पटना के बाद हम वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लेंगे बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बात कर लेते हैं जोसा के फॉर्मेट में क्या क्या सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपको चाहिए होंगे। 10th 12th की मार्कशीट आपका कॉमन रहती है, हर काउंसलिंग में जरूरत आपको पड़ती है। जेईई का स्कोर कार्ड आपको संभाल, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है उसको आप निकाल के रख लीजिए। एडमिट कार्ड संभाल के रखा हुआ अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लीजिए, निकल आएगा एडमिट कार्ड आपका। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1 अप्रैल के बाद का चाहिए होगा, और फॉर्मेट जोसा से मिलता जुलता होना चाहिए। और स्टेट वाली जो काउंसलिंग है, जो आपकी स्टेट वाली काउंसलिंग चल रही है, इसमें जो आपका स्टेट वाला बनता है वो आपका अगर बना हुआ है, स्टेट जो आपका काउंसलिंग के लिए बनेगा, स्टेट काउंसलिंग के लिए जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा कैटेगरी, तो स्टेट वाला चल जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल वाला है, जिनका बना हुआ है सेंट्रल वाला, वो एक बार जोसा के फॉर्मेट से मैच कर लें। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका लगभग रिसेंटली करंट का चाहिए होगा, 1 तारीख के बाद का। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पर दिया हुआ है उस पर जाकर के निकाल लें, उसको आप किसी भी डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप उसको फॉर्मेट करवा लीजिए। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट ये आपका कॉलेज में जमा होगा, जब कॉलेज आपको मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी जो है सीबीएसई वाले बच्चों को माइग्रेशन मिलता है, और बाकी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। इसको आप अपने कॉलेज से ले लीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है ये भी आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा, जहाँ से आपने 10+2 पास किया होगा वहाँ से मिल जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डोमिसाइल को लेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो जिस स्टेट से आपने 12th की परीक्षा पास की है, जैसे आपने मान लीजिए MP से पास किया है, या आपने राजस्थान से पास किया है, या आपने यूपी से पास किया है, तो यूपी या राजस्थान या MP या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से आपने अगर पास किया है, तो वहाँ पे आपको जोसा की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको अलग से डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जोसा की काउंसलिंग और सीसा की काउंसलिंग में आपकी 12th की मार्कशीट को ही आपका स्टेट एलिजिबिलिटी का डोमिसाइल का एज अ डोमिसाइल इसको काउंट कर लिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। ई बुक हमारी लगभग तैयार हो गई है, हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसको पब्लिश कर देंगे। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें अपडेट की हैं, कुछ नया उसमें हमने कंटेंट भी डाला हुआ है, कुछ वीडियोज़ वगैरह भी हमने उसमें ऐड किए हैं। और जैसे ही आपका ई बुक पब्लिश होगी मैं उस पर पूरा एक लाइव सेशन के माध्यम से बता दूंगा। जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जब हम चॉइस फिलिंग पे लाइव सेशन करेंगे, इस बार का लाइव सेशन भी 5 घंटे का होने वाला है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जोसा की काउंसलिंग को लेकर के उनके अंदर डाउट चल रहे हैं, वो अपने लिस्ट बना करके रखें। जब लाइव करेंगे क्वेश्चन आंसर हम लोग पूछ लेंगे। स्टेट काउंसलिंग जितनी भी चल रही हैं, जैसे MP के बच्चे हैं अभी चल रहा है चॉइस फिलिंग, यूपी के बच्चे हैं, या फिर GGS IPO के जो भी जिनको अलॉटमेंट मिल गए हैं, मैं लास्ट में फिर बता देना चाहता हूँ, कहीं भी फीस जमा करने से पहले जो डाउट्स ये आ रहा है कि मैं 40,000 जमा कर दूँ या फिर मैं वेट करूँ, ये पैसा आप तभी जमा करें जब आगे का बजट आपके पास बना हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपकी एक लिस्ट है जिसको आपको तैयार करना है। इसकी आप एक सॉफ्ट कॉपी बना के रख लीजिए, एक सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में लैपटॉप में रखिए, और कम से कम 2 हार्ड कॉपी अपनी फाइल में रखिए। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपने पास आप रखिए। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, कैंसिल चेक जब मांगा जाता है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ अगर समझ में आपको आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिस्ट बना के अपना रख सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं, ये कैंसिल चेक मांगा जाता है। जैसे आपने अभी IPO की काउंसलिंग की होगी, तो IPO की काउंसलिंग में भी आपसे अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही थी बच्चों से, और एक आपका कैंसिल चेक मांगा जा रहा था आपसे। तो ये कैंसिल चेक और अकाउंट डिटेल क्यों मांगा जाता है मैं आपको बता दूं। जब आपको जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए महाराजा सूरजमल मिला हुआ है, अभी कोई भी ब्रांच मिला है, अब वो चाहता है कि मुझे महाराजा अग्रसेन अगर मिल जाए, तो महाराजा अग्रसेन और अपग्रेड करने के लिए उसको फ्लोट करना पड़ेगा। जब वो फ्लोट का ऑप्शन वहाँ पे देगा
तो उसे 40,000 रुपये जमा करने होंगे सीट को एक एक्सेप्ट करने के लिए, अपना एक कुछ समय के लिए रोकने के लिए। इसको फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्रीज करना होगा तो पूरा फीस जमा कर दो, सीट को आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन फ्लोट के कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इस कॉलेज से इस कॉलेज तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। तो ये 40,000 अगर आपने जमा कर दिया और आप मार्गदर्शन आपको मिल गया, अब मान लीजिए बच्चे के रैंक है 45,000। अब इस 45,000 रैंक वाले बच्चे को अगर जोसा की काउंसलिंग में ये लास्ट राउंड तक जाते आते CSEF राउंड में इसको कोई अगर NIT मिल जाता है या कोई IIIT इसको मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, वो इस सीट को सरेंडर कर देगा। जब बच्चा इस सीट को छोड़ेगा तो ये 40,000 में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, या तो 3,000 या 5,000, सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे ये 35,000 रुपये इसके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, जो उससे काउंसलिंग फॉर्म भरवाते समय उससे अकाउंट की डिटेल ली गई थी या कैंसिल चेक की कॉपी मांगी गई थी। ये चीज़ अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है। जोसा की काउंसलिंग में भी ऐसा ही होगा। जोसा का जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे, जो कि 12 सितंबर से आपका होना है, जब जोसा की काउंसलिंग का आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उस कंडीशन में भी आपसे कैंसिल चेक मांगा जाएगा, और कैंसिल चेक के साथ साथ में आपसे क्या अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी। या तो आप कैंसिल चेक लगा दो या फिर आप अपनी पासबुक की फोटोकॉपी लगा दो। अब ये पासबुक की फोटोकॉपी आप अपने घर में किसी भी मेंबर का लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैफ़े जाते हैं, इंटरनेट कैफ़े पर जाके फॉर्म भरते हैं, उनके पास अमाउंट का ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कैफ़े वाले को पैसा दे देंगे, 35,000 रुपये 37,000 रुपये जो भी जमा हो रहा है वहाँ पर आपका कैफ़े वाले अपने पास से अमाउंट जमा कर देता है, और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे बताएं मुझे पिछले साल भी। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो अपना कैंसिल चेक की कॉपी एक साथ लेके जाएं, कैंसिल चेक की कॉपी एक साथ लेके जाएं। अदरवाइज कभी कभी कंडीशन में नेट कैफ़े वाला अपना चेक लगा देता है या अपना डिटेल भर देगा, तो जब रिफंड आएगा तो उसके अकाउंट में आएगा और मैसेज आपके पास आ जाएगा कि आपका अमाउंट रिफंड कर दिया गया, और उस कंडीशन में बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। जोसा का जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, लाइव सेशन उस पर हम करेंगे। चॉइस फिलिंग का प्रोडक्शन ऑर्डर हम बच्चों को लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पटना के लिए रजिस्टर किए हैं, लगभग 500 से ऊपर बच्चे रजिस्टर इस समय अब तक कर चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जो है इकट्ठी हम चाहते हैं बच्चों की, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस मिले। कोटा में लगभग आपका 100+ बच्चों का सेमिनार था, लेकिन इससे ऊपर भी बच्चे आ गए थे वहाँ पे। पटना में भी उम्मीद करते हैं इससे ऊपर बच्चे आएंगे बहुत जल्दी। हम कल शाम तक या परसों सुबह तक मैं आराम से कम्युनिटी पोस्ट में आपको वहाँ का एक जगह डिक्लेयर कर दूँगा। और फिर बता दूँ लास्ट में, बरेली रीजन के, पीलीभीत रीजन के, बदायूं, रामपुर, उसके बाद आपका मुरादाबाद रीजन के जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि बरेली रीजन में मैं सेमिनार करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दें या फिर अपना लोकेशन लिख दें। हम उसको पूरा काउंट कर करके अगर 100+ बच्चे हो जाते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। और किस तारीख को सेमिनार करूँगा, 12 तारीख से ही पहले कर दूँगा, 12 सितंबर से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में गोरखपुर का भी करना है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के शायद उम्मीद करते हैं आपका क्वेरी जो है रिसॉल्व हो गई होगी। और इस तरीके से काउंसलिंग के अपडेट के रिगार्डिंग लगातार हम आपको अवगत कराते रहते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। द मेंटा की पूरी टीम बच्चों की काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रही है, आगे भी करती रहेगी। नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।